आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस राइट हैंड की जो मारा जा चुका है। लखनऊ में कत्ल हुआ और संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है। देर रात कोर्ट परिसर में जांच के लिए एसआईटी की टीम पहुंची। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम यहां पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तो देखिए, वकील के भेष में आए कातिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और देर रात कोर्ट परिसर में एसआईटी की टीम पहुंची। मुख्तार अंसारी का काफी करीबी माना जाता है संजीव जीवा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, हम देख रहे हैं कि जब से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया इस हत्याकांड के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था कहां है। इससे पहले पुलिस कस्टडी में लाइव मर्डर अतीक और अशरफ का, और अब भी पुलिस कस्टडी में लाइव मर्डर, और दोनों वारदातें जो हैं वो बहुत मिलती जुलती हैं। पहले रिपोर्टर के भेष में आते हैं हत्यारे मर्डरर्स और अब वकील के भेष में आते हैं। फिलहाल एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है, देर रात ही पहुंच गई थी। क्या कुछ सुराग और सबूत जुटाए गए हैं? देखिए, कई अहम सुराग मिले हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी के सदस्य देर रात कोर्ट परिसर में गए थे। वहीं कोर्ट परिसर में के जो वकीलों ने हैं, उनकी जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान किया है पूरे प्रदेश में। उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की तहसीलों में कहीं भी सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आपको बता दें, दोनों वारदात एकदम फिल्मी स्टाइल में हुई है, चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हो पत्रकार के भेष में, या तो कोर्ट में जज साहब के सामने जीवा की हत्या हो। दोनों ही अलग अलग अंदाज में है। हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का काफ़ी करीबी रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बाराबंकी तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि हमेशा कोर्ट में पेशी के दौरान इसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। और जिस युवक ने इसको गोली मारी गई थी उसका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके घर से, उसके पिताजी से जो बातें, उनका साफ कहना है कि रोजगार के सिलसिले में वो लखनऊ गया था, उसके बाद से उसके कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन उसने जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था वो भी यूपी में प्रतिबंधित है और ख़ास तौर से ब्लैक मार्केट में हरियाणा और पंजाब में बेची जाती है, जिसकी कीमत 4 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके वारदात पे जो कारतूस मिले हैं वो उस रिवॉल्वर से मैच करते हैं, क्योंकि रिवॉल्वर को जिस हिसाब से उसने चलाया है उससे ये साफ तौर से जाहिर है कि उसको चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और उसमें मौजूद 6 गोली बाकायदा उसके सीने में उतार दिया, जो आर पार हो गई है। डॉक्टर का यह कहना है कि पोस्टमार्टम में 6 गोली लगी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ निकल कर आया है कि जो गोलियां निकली हैं वही गोलियां वहां मौजूद सिपाही और बच्ची को हाथ में लगी है। तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में आज खास तौर से जो न्यायालय है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा, लेकिन वकील भी दूसरी तरफ हड़ताल पर अड़े हुए हैं और सरकार ये इस बात का लगातार निर्देश दे रही कि प्रदेश में न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, कानून व्यवस्था को चुस्त किया जाए। लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर बना हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो। तमाम विपक्ष के नेताओं का साफ कहना है कहीं न कहीं पुलिस का इकबाल कम हुआ है और अब न्याय का भरोसा जिन लोगों को कोर्ट में होता है वहां पर भी न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है वो बाकायदा जज के सामने हुआ है। काफ़ी सुरक्षित कोर्ट मांगी जाती थी। पहले इस कोर्ट में ही हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच हुआ करती थी, जिसे बाद में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे ये कोर्ट लगती थी और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। ऐसे में वकील के भेष में कोई जाता है और अंदर शूट आउट को अंजाम देता है तो कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से यूपी में अपराधी मारे जा रहे हैं वो कहीं न कहीं सब मुख्तार गैंग से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश में मुख्तार गैंग का जो दबदबा है वो धीरे-धीरे कमजोर होता है। इससे पहले जब भी सुनवाई के लिए संजीव जीवा को लेकर आया गया तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए ना तो जैकेट थी और ऊपर से पत्नी की तरफ से भी ये आशंका जताई गई थी कि इस तरह हत्या हो सकती है। तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये तमाम बड़े सवाल हैं। जी हाँ, देखिए, जो लापरवाही प्रयागराज में हुई थी अतीक अशरफ कांड में, वही लापरवाही यहाँ हुई। हमारे जानकार सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि बाकायदा इतने कैजुअल तरीके से इसको लेकर आया गया है कि सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान से पहले वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे वो भी मोबाइल पे अपना गेम खेल रहे थे और आराम से संजीव जीवा बैठा हुआ था। लेकिन अब कोई पुलिस के भेष में वहाँ पहुँचता है और उसके पास रिवॉल्वर रहती है, ये कैसे होता है? ये मुमकिन नहीं है। और उसने बाकायदा कोर्ट रूम के
अंदर जिस तरह से निशाना बनाया और जिस तरह से उसने फायर झोंका, एक कदम आगे और एक कदम पीछे करके, ऐसा फायर सिर्फ शूटर ही झोंकते हैं। तो ऐसे में ये मालूम देता है कि जो 19 साल का युवा है उसको इस्तेमाल किया गया है और कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि जब उसको पकड़ा गया, उसकी पिटाई हो रही थी, उसकी हालत अभी भी सीरियस है, ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। तो बेहोश होने से पहले उसने यही कहा था कि जिस घटना को अंजाम देने वो आया है वो घटना को अंजाम दे चुका है, चाहे उसका जो भी हो। यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, लेकिन उसको वकीलों ने इतना ज्यादा मारा है कि वो बेहोशी की हालत में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी के जो कानून व्यवस्था है वो कहां से सिस्टम उसका गड़बड़ा रहा है, क्योंकि एक बड़े माफियाओं को तो मारा जा रहा है इनकाउंटर में, लेकिन उनको निशाना बनाया जा रहा है छोट भैया 19 साल 20 साल 21 साल के लड़के। अगर हम अतीक अशरफ की बात करें तो वहां भी 19 साल 21 साल के लड़के का इस्तेमाल हुआ है। यहां पे भी अगर बात करें जौनपुर का 19 साल का लड़का है। तो आखिर ये जो यूपी के युवा हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कहीं न कहीं वो अपराध की दुनिया में उतर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है और सोचने का विषय है, चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। देखना होगा कि कैसे सुधार होगा और अभी इस शख्स की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं, ये भी देखना रहेगा। बहुत शुक्रिया एहतेशाम इस पूरी जानकारी के लिए।